हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको ज़ुकाम की, छींकों की परेशानी बहुत जल्दी होती है, बार-बार होती है। थोड़ा-सा वेदर चेंज होते ही, थोड़ा-सा धूल-मिट्टी का काम करने से उनको ज़ुकाम होने लग जाती है, छींकें आने लगती है। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं और आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसको ठीक करने के लिए हम क्या-क्या ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राइनाइटिस क्या होता है। राइनाइटिस, जिसको हम कोराइज़ा भी बोलते हैं, या ज़ुकाम की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम राइनाइटिस बोलते हैं। क्यों होता है? राइनाइटिस क्या होता है कि हमारे जो अंदर वाली लेयर होती है, जिसको कि हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका अगर किसी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए, उसका इन्फेक्शन हो जाए, या फिर नॉर्मल अगर हम बात करें तो अगर उसकी सूजन हो जाए किसी भी वजह से, तो इसी को हम राइनाइटिस बोलते हैं। किस वजह से हो सकता है? तो राइनाइटिस जनरली 3 मेन कारण होते हैं राइनाइटिस होने के, जिसमें सबसे पहले जो कारण आता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है। किसी भी केमिकल के इन्हेल करने से, यानी कि सूंघने से आपको राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। या चौथा जो इसका मेन रीज़न होता है वो किसी एलर्जन की वजह से आपको राइनाइटिस हो सकती है। तो आज हम इस एलर्जन से होने वाले राइनाइटिस के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसको कि एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है? कोई भी एलर्जन जब आपके नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, तो हमारे नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन इस एलर्जन के अगेंस्ट रिएक्शन करती है, यानी कि इस एलर्जन को दूर करने के लिए वो रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से नाक से पानी आना, छींकें आना, इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। एलर्जन होते क्या हैं? एलर्जन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कांटेक्ट में आने से आपको बार-बार ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है। ये एलर्जन धूल-मिट्टी हो सकती है, किसी तरह की स्मेल हो सकती है, जैसे बहुत कई परफ्यूम की स्मेल से, स्ट्रॉन्ग स्मेल से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, धुएँ से आपको परेशानी हो सकती है, जो पॉलन होती है, परागकण होते हैं, उनसे आपको परेशानी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत केमिकल वगैरह यूज़ किया जाता है, तो कई बार उसकी वजह से भी एलर्जी बार-बार देखने को मिलती है। कई बार वेदर एक एलर्जन का काम करता है, जैसे थोड़े से वेदर चेंज होने से ही एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आप ठंडे से गर्म में जाते हैं या गर्म से ठंडे एनवायरनमेंट में आते हैं, तो आपको एकदम से छींकें शुरू हो जाएँगी। अगर कुछ भी आप इवन ठंडा छू भी लेते हैं, ठंडा पानी या फ्रिज से कुछ निकालते हैं, कोई ठंडी चीज़, तो उसको छूने से ही आपको ज़ुकाम शुरू हो जाता है। या फिर ह्यूमिड टेम्परेचर, जैसे बारिश का मौसम हो गया, किसी नमी वाले एरिया में जाने से भी आपको छींकें शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक तरह से एलर्जन का काम करती हैं। जैसे ही आप इन चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वैसे ही आपको ज़ुकाम, छींकें ये सब शुरू हो जाता है। देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, इनसे होने वाली जो एलर्जी होती है वो इतना परेशान नहीं करती और साल में कभी-कभार होती है। जबकि एलर्जी से होने वाली राइनाइटिस या ज़ुकाम जो होता है, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस होती है, वो थ्रू आउट ईयर परेशान करती है। पेशेंट को थोड़ा-सा काम करने से, इन द सेंस थोड़ा-सा घर का काम कर लेती हैं, धूल-मिट्टी का काम कर लेती हैं, बेड खोलने से, अलमारी खोलने से, झाड़ू से, आटा छानने से, इस तरह के छोटे-छोटे घर के कामों से भी परेशानी फीमेल को होने लगती है या मेल को होने लगती है, जिसकी वजह से क्या डेली के जो रूटीन वर्क हैं, वो भी नहीं हो पाते हैं पेशेंट के और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एलर्जिक राइनाइटिस कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसकी वजह से हमारी जान को कोई खतरा हो। लेकिन अगर एलर्जिक राइनाइटिस आपको लंबे समय तक बनी रहती है, तो आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि अगर ये बहुत लंबे टाइम से आपको चली आ रही हैं, कई सालों से चली आ रही है, तो इसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपको हो सकता है, आपको एलर्जिक थ्रॉट हो सकता है।
एलर्जिक कफ जिसे कहते हैं वो हो सकता है। परमानेंट आपको हेडेक की प्रॉब्लम रह सकती है, सर आपका हमेशा दर्द कर सकता है, साइनस की से प्रॉब्लम हो सकती है, गले के अंदर टॉन्सिल्स एनलार्ज हो सकते हैं, कान के अंदर भारीपन रहना, सुनने में परेशानी होना, बार बार कान का इन्फेक्शन होना, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं जो कि आगे चल के पेशेंट को हो सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो एलोपैथिक में एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन, इस तरह की मेडिसिन कुछ मिलती हैं जो एलर्जी जब आपको होती है तो उस टाइम अगर आप ले लेते हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए आपके सिम्टम क्योर हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट रिलीफ आपको नहीं मिलता। अगर आप पहले हफ्ते में एक बार इस तरह की सिट्राजिन या कुछ इस तरह की टैबलेट लेते थे तो बाद में चल के आपको वो हैबिट ऐसी होती है कि वो आपको टैबलेट डेली लेनी पड़ती है। मतलब कि इससे आपका क्योर नहीं होता, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है और कुछ टाइम के लिए आपके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपकी ये परेशानी बनी रहती है। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके रेगुलर यूज़ करने से आपकी ये परेशानी परमानेंटली क्योर हो सकती है। और इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स को अगर आप 2 से 3 महीने रेगुलर ले लेते हैं तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर ये प्रॉब्लम आपको कभी-कभार होती है, इस तरह से बार-बार होने वाली परेशानी से आप ठीक रहते हैं। और देखिए, बहुत लंबे टाइम तक मेडिसिन लेने से आप पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट को अगर आप लंबे टाइम तक इस तरह की मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ते हैं। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप बिना किसी डर के लंबे टाइम तक ईज़िली ले सकते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने आप रेगुलर लें। देखिए, डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है तो कई बार 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद आपकी ये परेशानी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन किसी-किसी पेशेंट में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और किसी पेशेंट में बहुत जल्दी ये चीज़ ठीक हो जाती है। तो कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हम एलर्जिक राइनाइटिस के केस में यूज़ कर सकते हैं, उन मेडिसिन्स के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं। अगर आपको लगता है कि इन मेडिसिन्स में से किसी मेडिसिन के सिम्पटम आपके सिम्पटम से मैच करते हैं तो आप उनको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर यूज़ करें, अगर आप ठीक हैं तो भी इन मेडिसिन को 2 से 3 महीने रेगुलर यूज़ करें तो आपकी जो परेशानी है एलर्जिक राइनाइटिस की वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो कौन-कौन सी वो मेडिसिन है, आइए बात करते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस के केस में जो सबसे पहली मेडिसिन दिमाग में आती है वो होती है एलियम-सिपा। एलियम-सिपा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के केस में। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बार-बार छींके आना, ज़ुकाम होना, नाक से पानी बहना, सर में दर्द होना, गले में थोड़ा-सा इरिटेशन होना, इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है। एक्रिड से मतलब है कि वो जिस भी सरफेस पे छुएगा, यानी कि नाक के आस-पास के एरिया पे जहाँ पे भी टच करेगा वहाँ पे रेडनेस आ जाती है। वो एरिया थोड़ा-सा छिल जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है छूने से। नाक से पानी के साथ-साथ कभी-कभी आँखों से भी पानी आता है, लेकिन अगर आँख से पानी आ रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जबकि नाक से आने वाला पानी बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है। पेशेंट को गले में इरिटेशन रहती है। जब पेशेंट बंद कमरे में रहता है तो उसकी परेशानी ज़्यादा होती है, जबकि खुले में अगर वो चला जाता है तो उसका ज़ुकाम थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, सर दर्द रहना, लाइट से आँखों को प्रॉब्लम होती है, छींक बहुत ज़्यादा आती है पेशेंट को। तो अगर इस तरह के सिम्पटम आपको दिखाई देते हैं तो आप एलियम-सिपा 30 पोटेंसी में 3 से 4 बार आप दिन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन आती है वो होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर में बहुत अच्छी वर्क करती है। देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस को हम हे फीवर भी बोलते हैं।
दोनों सेम ही होती हैं। तो आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट में क्या होता है, अगेन वही सिम्टम सारे सेम होते हैं। राइनाइटिस के, नाक से पानी आना, छींके आना, आँखों से भी पानी आ सकता है, सर में दर्द रहना, गले में थोड़ा सा इरिटेशन रहना, कभी कभी कानों में हैवीनेस भी मिलती है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इस पेशेंट में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा मिलती है, यानी कि आपके नाक के अंदर कुछ जलन जैसा लगेगा, गरम गरम लगेगा, आपके गले में बहुत ज़्यादा जलन जैसा महसूस होगा, आँखों के अंदर, नाक के अंदर, यानी कि बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। पेशेंट को रात के टाइम उसकी परेशानी ज़्यादा होती है, यानी कि लगभग 11 बजे के आसपास पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होना, छींके आना, इस तरह की परेशानी होती है। जलन इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है ज़ुकाम की वजह से। लेकिन अगर गर्म चीज़ से आप सिकाई करते हैं, यानी कि अगर आप गर्म पानी की भाप लेते हैं तो उससे आपको रिलीफ भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सिम्टम थे आर्सेनिक एल्बम के। आर्सेनिक एल्बम आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो होती है आर्स आयोड। आर्स आयोड बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, लेकिन आर्स आयोड में क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक ज़ुकाम की प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, जो ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हो जाता है, सूजन की परेशानी देखने को मिलती है, यानी कि नाक से डिस्चार्ज होगा लेकिन वो थिक येलोइश कलर का होगा, छींके बहुत ज़्यादा आएंगी, गले में कफ जैसा होना, कान की जो यूस्टैचियन ट्यूब होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से कान में भारीपन रहना, कान में दर्द रहना, ये परेशानी भी पेशेंट को हो सकती है। गले में टॉन्सिल्स एनलार्ज हो जा, नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें हल्की सी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, नाक थोड़ी बंद हो जाती है। लंबे टाइम तक रहने की वजह से नाक के अंदर पॉलिप की फॉर्मेशन भी हो जाती है, सर में दर्द रह सकता है कंटिन्यू पेशेंट को। तो इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं तो आर्स आयोड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यानी कि अगर ज़ुकाम के साथ साथ आपके टॉन्सिल एनलार्ज है, आपके कानों में हैवीनेस है, आपको निगलने में परेशानी हो रही है, नाक के अंदर सूजन आ जाती है, तो आप आर्स आयोड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो होती है ऑरम ट्रिफ। ऑरम ट्रिफ भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है एलर्जिक राइनाइटिस या ही फीवर में। एलर्जिक राइनाइटिस के केस में सिम्टम्स इसमें जो आते हैं ऑरम ट्रिफ में, उसमें जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा एक्रिड होता है, इतना ज़्यादा एक्रिड होता है, यानी कि इतना ज़्यादा डिस्चार्ज पेशेंट को कि वो जिस भी एरिया पे टच होता है वहाँ की स्किन छिल जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, पेशेंट को पेन होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस अपनी नाक को रगड़ता है, मुंह को रगड़ता है, इवन इतना रगड़ता है कि कई बार ब्लड भी आने लगता है। नाक के आसपास के एरिया में या नाक के अंदर वाइट स्कैब फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि वाइट कलर की पपड़ियाँ जम जाती है नाक के चारों तरफ, नाक के अंदर भी, जिनको हटाना बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। बच्चा होठों को बहुत ज़्यादा रगड़ेगा, नाक को बहुत ज़्यादा रगड़ता है, कॉर्नर ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा फटे हुए रहते हैं, यानी कि अगर लिप्स की बात करें या फिर जो दोनों साइड होते हैं लिप्स के कॉर्नर जो होते हैं वो फटे हुए रहते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एक्रेट रहता है। अंदर मुंह के अंदर सलाइवा बहुत ज़्यादा एक्रेट रहता है, जिसकी वजह से अंदर माउथ के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, ज़्यादा इरिटेशन होती है, गला हमेशा छिला छिला सा लगता है पेशेंट को। मेन सिम्टम है एक्रिड डिस्चार्ज और बोरिंग ऑफ नोज़, यानी कि लगातार नाक को रगड़ते रहना, पिलो के अंदर रगड़ते रहना, हाथ से रगड़ना, इतनी ज़्यादा पेशेंट को इरिटेशन होती है नाक के अंदर। तो ये सिम्टम जो होते हैं ऑरम ट्रिफ के होते हैं। लास्ट जो मेडिसिन है वो होती है सेबेटिला। सेबेटिला बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है राइनाइटिस के केस में, हे फीवर के केस में, बट इसमें सिम्टम्स वही होते हैं जो भी एलर्जिक राइनाइटिस के आते हैं, जैसे नाक से पानी आना, छींके आना, गले में परेशानी होना, गले में हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हुआ है, लम्प सेंसेशन होती है जिसको पेशेंट बार बार निगलने की कोशिश करता है, बट वो कॉन्स्टेंटली हमें गले में फील रहती है। पेशेंट को इन सिम्टम्स के साथ साथ जो मेन सिम्टम आता है वो होता है छींके, पेशेंट में बहुत ज़्यादा मिलती है, लगातार 4 से 5 छींके एकदम से पेशेंट को आती है। पेशेंट को छींकने से बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, कंटिन्यू उसका मन करता है कि बस छींकते रहें।
तो ये जो छींकने की अगर परेशानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है, ज़ुकाम के साथ साथ, रनिंग नोज़ के साथ साथ, तो सेबेडेला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो देखिए, ये कुछ मेडिसिन मैंने बताई है। अगर आपको लगता है कि ये सिम्पटम्स आपसे मैच करते हैं, तो आप इन मेडिसिन्स को 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आप इनको रेगुलर यूज़ करें। रेगुलर यूज़ करने से धीरे-धीरे आपकी प्रॉब्लम की जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, दोनों धीरे-धीरे टाइम के साथ कम होती चली जाएगी। परमानेंट क्योर करने के लिए 2 से 3 महीने आप इन मेडिसिन्स को ज़रूर लें। अगर फिर भी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो ये था टॉपिक मेरा एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में या हे फीवर के बारे में। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।